नमस्कार दोस्तों, आप सब लोगों का डिजिटल विद एससीएम में स्वागत है। और आज हम लोग देखेंगे कि झारखंड सरकार के वित्त विभाग ने पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने का संकल्प ले लिया है और आज दिनांक 5/9/2022 यानी 5 सितंबर 2022 को इसे लागू कर दिया है। तो इसमें किन्हें मिलेगा पुरानी पेंशन योजना का लाभ, और इसको जानने के लिए आज हम पूरा संकल्प को पहले हम लोग पढ़ लेंगे, फिर समझने का प्रयास करेंगे। आप एक एक बिंदुओं को ध्यानपूर्वक देखें और समझें और पुरानी पेंशन योजना का लाभ किसे और कैसे मिलेगा इसकी जानकारी प्राप्त करें। तो आइए इसके बारे में हम लोग विस्तारपूर्वक जानने का प्रयास करते हैं। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नया अपडेट हमेशा इसी प्रकार से मिलता रहे। तो आइए हम लोग देखते हैं झारखंड सरकार वित्त विभाग का जो संकल्प पत्रांक है 143 और दिनांक है 5 सितंबर 2022 को ये संकल्प लागू हो गया है। तो आइए क्या हुआ लेटर में हम इसको पढ़ने का प्रयास करते हैं। विषय है पुरानी पेंशन योजना बहाल करने के संबंध में। राज्य सरकार ने वित्त विभाग के संकल्प संख्या 518 दिनांक 9/12/2004 द्वारा लागू नई अंशदायी पेंशन योजना समाप्त कर राज्य कर्मियों के लिए पुरानी पेंशन योजना को लागू करने पर मंत्रिपरिषद द्वारा दिनांक 15/7/2022 की बैठक में कतिपय शर्तों के साथ सहमति दी गई थी। शर्त के आलोक में पुरानी पेंशन योजना के तहत पेंशन भुगतान के निमित्त एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीड्यूर विकसित किए जाने हेतु विकास आयोग झारखंड रांची की अध्यक्षता में गठित समिति की दिनांक 25/8/2022 को संपन्न बैठक में कई बिंदुओं पर विचार विमर्श के उपरांत महत्वपूर्ण बिंदुओं पर अनुशंसा की गई थी। उक्त अनुशंसा के आलोक में झारखंड सरकार द्वारा सम्यक विचारोपरांत निर्णय लिया गया है कि संकल्प संख्या 518 दिनांक 9/12/2004 द्वारा दिनांक 1/12/2004 से लागू नई अंशदायी पेंशन योजना को समाप्त कर दिनांक 1/12/2004 अथवा उसके पश्चात नियुक्त कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना लागू करने के लिए योजना का क्रियान्वयन हेतु निम्न अनुसार प्रस्ताव को स्वीकृति दी जाती है। तो जैसे कि अब हम लोग देखें कि आज से ये स्वीकृति दे दी गई है, लेकिन किन किन शर्तों को आपको मानना पड़ेगा इसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। वैसे कर्मी जो पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित होना चाहते हैं उनसे इस आशय का शपथ पत्र प्राप्त किया जाना है कि उन्हें स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीड्यूर की शर्तें मान्य हैं एवं उनके द्वारा किसी प्रकार की अतिरिक्त वित्तीय दावा राज्य सरकार से नहीं किया जाएगा। वित्त विभाग द्वारा इस निमित्त शपथ पत्र का प्रारूप विकसित किया जाएगा। इसके लिए प्रारूप बना दिया जाएगा। इसके बाद नंबर 2 में कहता है कि एनएसडीएल से सरकारी अंशदान एवं उस पर अर्जित ब्याज की राशि सीधे राज्य सरकार को प्राप्त नहीं होने की स्थिति में कर्मियों के वार्धक्य सेवानिवृत्ति के उपरांत सरकारी अंशदान एवं उस पर अर्जित ब्याज की राशि संबंधित कर्मी द्वारा सरकारी कोष में जमा करने के उपरांत ही पुरानी पेंशन योजना के तहत पेंशन देय होगा। यानी एनएसडीएल का पैसा मिलने के उपरांत ही आपको पेंशन मिल पाएगा। सरकारी अंशदान एवं उस पर अर्जित ब्याज की राशि का समायोजन कर्मी को मिलने एवं उपादान की राशि से भी किया जा सकेगा। आगे हम लोग देखते हैं 3 नंबर, एनएसडीएल द्वारा सरकारी सेवकों के अंशदान की राशि किसी भी स्थिति में प्राप्त ना होने पर राज्य सरकार से दावा नहीं किया जा सकेगा। यानी कि एनपीएस के माध्यम से जो पैसा जमा हुआ है और एनएसडीएल इस पैसा को अगर सरकार को नहीं देती है तो राज्य सरकार से किसी प्रकार से इसका दावा नहीं किया जा सकता है। 4 नंबर, झारखंड राज्य के सरकारी कर्मियों के द्वारा दिए गए विकल्प के आधार पर दिनांक 1/9/2022 से पुरानी पेंशन योजना को बहाल किया जाना है। यानी 1 सितंबर 2022 से ही पुरानी पेंशन योजना बहाल कर दिया गया है।
शपथ पत्र में पुरानी पेंशन योजना चयन करने वाले कर्मियों की नई अंशदायी पेंशन के अंतर्गत वेतन से की जा रही 10% मासिक अंशदान की कटौती दिनांक 1/9/2022 यानी माह सितंबर 2022 के वेतन से समाप्त हो जाएगी। यानी 10% का आपका जो एनपीएस में कट रहा था वो पैसा कटना बंद हो जाएगा। तथा झारखंड सामान्य भविष्य निधि अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार मूल वेतन से कटौती की जाएगी। 6 नंबर पॉइंट कहता है कि सरकारी अंशदान एवं उस पर अर्जित ब्याज की राशि एनएसडीएल से प्राप्त होने की स्थिति में भविष्य के पेंशनरी दायित्वों के भुगतान हेतु लोक लेखे के अंतर्गत अलग निधि में रखा जाएगा एवं प्रति वर्ष गत वर्ष के पेंशनरी दायित्वों के निमित्त पेंशन निधि में निवेशित किया जाएगा और उस निवेश के संबंध में अलग से निर्णय लिया जाएगा। 7वां पॉइंट कहता है एनएसडीएल यानी एनपीएस से सरकारी सेवकों के अंशदान की राशि राज्य सरकार को प्राप्त होने पर मूल राशि एवं उस पर अर्जित ब्याज सरकारी सेवकों को दे दिया जाएगा एवं कर्मी को यह विकल्प दिया जाएगा कि वे मूल राशि को झारखंड सामान्य भविष्य निधि खाते में जमा कर सकते हैं एवं उस मूल राशि पर ब्याज की राशि की गणना सामान्य भविष्य निधि खाते में जमा करने की तिथि से ही की जाएगी। झारखंड सामान्य भविष्य निधि अधिनियम में आवश्यक संशोधन की कार्रवाई की जाएगी। इसके बारे में भी निर्णय लिया गया है। आगे 8 नंबर पॉइंट ये कहता है कि कर्मियों को भविष्य निधि लेखा संख्या आवंटन करने एवं नई पेंशन योजना अंतर्गत कर्मियों एवं सरकार के द्वारा जमा की गई अंशदान की राशि पर अर्जित ब्याज आदि का समायोजन गणना हेतु वित्त विभाग अंतर्गत भविष्य निधि निदेशालय नोडल कार्यालय होगा। यानी अभी जो नया पेंशन योजना यानी ओल्ड पेंशन स्कीम लागू का जो होगा वो किस प्रकार से अंशदान होगा इसके बारे में जानकारी यहाँ पर से लिया जा सकता है। 9 नंबर पॉइंट कहता है कि दिनांक 1/12/2004 से 1/9/2022 तक के मध्य में सेवानिवृत्त कर्मचारियों के मामले में भी पुरानी पेंशन योजना के अनुरूप उपरोक्त शर्तों के आलोक में पात्र सरकारी सेवक परिवारों को नियमानुसार लाभदेय होगा। ऐसे सरकारी सेवक जिनको नई अंशदायी पेंशन योजना में सेवानिवृत्त उपरांत अथवा सरकारी सेवक की मृत्यु के मामलों में उनके परिवार को सेवानिवृत्ति लाभ प्राप्त हो चुके हैं, ऐसे मामलों में पुरानी पेंशन योजना के अनुरूप लाभ का निर्धारण करने संबंधी दिशा निर्देश अलग से जारी किया जाएगा। इसके लिए अलग से दिशा निर्देश जारी किया जाएगा। 10 नंबर पॉइंट कहता है कि योजना के अंतर्गत लेखा संधारण विनियमन एवं प्रक्रिया के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश अलग से जारी किया जाएगा एवं पुरानी पेंशन योजना बहाल करने के क्रम में किसी प्रकार की भ्रांति उत्पन्न होने पर वित्त विभाग द्वारा सक्षम प्राधिकार से अनुमोदन प्राप्त कर आवश्यक दिशा निर्देश स्पष्टीकरण निर्गत किया जाएगा। यानी वित्त विभाग से इसमें कुछ भी संशोधन किया जा सकता है। 11 नंबर नई अंशदायी पेंशन योजना के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना बहाली संबंधी समस्त कार्यों का निष्पादन और अन्य संगत कार्यवाही वित्त विभाग द्वारा किया जाएगा। उक्त प्रस्ताव पर मंत्री परिषद की दिनांक 1/9/2022 को संपन्न हुई बैठक में मत संख्या 22 के तहत स्वीकृति प्राप्त है। तो इसलिए ये आदेश दिया जाता है। यानी आदेश क्या दिया गया? आदेश दिया जाता है कि संकल्प को झारखंड राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाए और ये लेटर निर्गत हुआ है विजय कुमार सिंह झारखंड राज्य के राज्यपाल के आदेश से। ये प्रधान सचिव हैं। इसमें ज्ञापन देख सकते हैं आप लोग और इनका प्रतिलिपि दिया गया है। इस प्रकार से ये संकल्प पत्र आज हमारे पुरानी पेंशन को लागू करने का एक संकल्प मिल चुका है। तो दोस्तों बहुत खुशी की बात है कि पुरानी पेंशन लागू हो गई है झारखंड में। तो धन्यवाद और इसके बारे में विस्तार पूर्वक हम लोग अगले वीडियो में लेकर आएंगे। तब तक के लिए आप डिजिटल विद एससीएम के चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। थैंक यू।